दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर है। आज हम जो है आपको मैथ के कुछ बेसिक बातें बताएंगे जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आपका जो मैथ का लेवल है अगर ज़ीरो है तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको मैथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो अगर आपको मेरी पिछली और ये वीडियो पसंद आती है तो एक नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में बेल आइकन का बटन होगा जिससे आपको समय समय पर हम जो वीडियो डालते हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और जिस टॉपिक के ऊपर आपको मेरी वीडियो नहीं चाहिए हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो और अगली जो वीडियो है हम उसी पर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं इस वाले टॉपिक में, तो आपको अगर आपके मैथ का बेसिक अच्छा होगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। और अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास में दे रखा है a प्लस ए और एक दे रखा है a ए। तो आप इन सवालों में एक फ़र्क समझिए कि यहाँ पर प्लस प्लस का निशान है और यहाँ पर पॉइंट पॉइंट का निशान है। तो ज़्यादातर हमसे जो मिस्टेक होती है वो इस तरीके से होती है कि हम इसका भी आंसर ए क्यूब करते हैं और उसका भी आंसर ए क्यूब करते हैं या दोनों का आंसर 3a करते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमारे पास में a प्लस ए दे रखा है, तो आप ये मान लीजिए ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 कितनी बार है, ये 3 बार है। हम मान लें इसको आम मान लेते हैं, 1 आम 2 आम 3 आम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 आम, ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। उसके ऊपर अभी बाद में आएंगे, बस आप इसको समझ लीजिए ए इनको खाली हमने प्लस करा है तो ये कितना हो जाएगा 3 है। इसका सेकंड मेथड क्या है हमारे पास में, सेकंड मेथड के ऊपर हम जिसके चलते हैं। देखिए हमारे पास में a प्लस ए दे रखा है, हमने तीनों में से a निकाला, यहाँ पे इन सब में से a निकाल चुके हैं तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बचा। अब एक कितना हो जाएगा 3 और a से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे LHS और RHS हमने लिख रखा है, तो जब भी ऐसे लंबे क्वेश्चन होंगे जिसके बराबर में भी मान दे रखा होगा तो फ्रेंड हमारे पास में ये जो साइड होती है वो LHS कहलाती है और ये जो साइड होती है वो RHS कहलाती है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे तो हम उनको बताएंगे। अभी देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। x 4 बार x दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपली इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर चलते हैं। x 1 2 3 4, तो ये कितनी बार है 4 बार x है। अब x के अलावा जो है कुछ और भी हो सकता है आपका, ठीक है, y भी हो सकता है, c भी हो सकता है। तो आप ये समझिए इसका 4x आया है और इसका 3a आया है प्लस करने के ऊपर। अब देखिए इसका भी आपका आंसर ए क्यूब आप देते हैं, लेकिन कोई आपका आंसर जो है 3a भी हो जाता है बाई मिस्टेक। तो आप ये समझिए इसमें पॉइंट लगा हुआ है या पॉइंट ना लगा हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनका जो आंसर होगा वो a क्यूब होगा। 3 बार है तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब। अगर ये 2 बार होता हमारे पास में a इंटू ए तो ये क्या होता हमारे पास में a स्क्वायर। 5 बार होता तो a 5, ये इसका आंसर हमारे पास में कितना हो जाएगा x की पावर 3, क्योंकि तीनों ये मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा x की पावर 3। जितनी बार भी सेम वैल्यूज़ होंगी वो उतनी बार मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। अगर हम बात करें कुछ इससे हट के क्वेश्चन की तो हमारे पास में दे रखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ अभी कि चौथा क्वेश्चन है a x, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में a 2 बार है और x भी कितनी बार है 2 बार है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों कुछ आगे के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास में बराबर आ चुका है और एक साइड ये है और एक साइड ये है। सो फ्रेंड्स ये जो साइड होती है हमारी LHS कहलाती है और ये जो साइड होती है हमारी RHS कहलाती है। तो देखिए हमारे पास में आप ये चेक करें कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान निकालें, x का मान निकालें, y का निकालें, x का निकालें। तो ऐसे सवालों में करते क्या है हम, ये हमारे पास में दे रखा है 2, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का है। जब ये इक्वल की दूसरी साइड में जाता है तो ये माइनस का हो जाता है अगर प्लस का होता है, और माइनस का हो तो वो प्लस का होगा और प्लस की वैल्यू होगी तो वो उधर साइड में जाके माइनस हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये दे रखा है x, ये 2 यहाँ पर इस साइड में प्लस का है। जब हमारे पास में शुरू में कोई साइन ना हो तो वो हमेशा प्लस का ही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये प्लस का है, ठीक है।
तो ये 4 हुआ हमारे पास में, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास में x का मान आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे 2। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब हमारे पास में ये a + 6 = 12 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 प्लस का है उस साइड में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का हो जाएगा। तो ये 12 और प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और 12 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 6। बहुत ही सिंपल से सवाल है, और जब ये सवाल बड़े हो जाते हैं तो यही छोटी छोटी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो एडवांस क्लास देखने के लिए, अच्छी क्लास देखने के लिए हमें अपना बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ता है मैथ के अंदर। देखिए कभी कभी एक से ज़्यादा नंबर होते हैं, मोर देन 1 नंबर होते हैं, तो हमारे पास में ये a दे रखा है, यहाँ पर 6 + 2 दे रखा है, ये बराबर 10 दे रखा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को उठा के भी लेके जा सकते हैं, या हम इनको यहीं इसी साइड में प्लस कर लें। 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 10, और ये a 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा। a 10 में से 8 निकाला, बचेगा कितना, 2। ठीक है, 10 में से 8 निकालेंगे बचेगा 2। तो हमारे पास में ये इसका आंसर आ गया। ये प्लस की वैल्यूज़ थी जो उधर जा रही थी तो माइनस की हो रही थी, अब ये जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उस साइड में जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। ये माइनस का 4 है, उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। माइनस की वैल्यू जब उस साइड में जाती है तो हमारे पास में प्लस की हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर a - का 2 दे रखा है, -2 को हटाएंगे, a का मान हमें निकालना है, तो ये -2 उधर जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आंसर बनेगा 7। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया एक भी वैल्यू हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये देखिए आप y - का 2 - का 3, तो ये कितना हो जाएगा, इनको दोनों को एक साथ कर लें तो हो जाएगा ये 5 बराबर 10। माइनस का 5 उधर जाएगा तो ये हमारे पास में माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस इस तरीके से लिख देंगे, 10 और 5 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 15। चलिए कुछ और अच्छे आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अभी हमने एक बार में प्लस करा, एक बार में माइनस करा, लेकिन अब हमारे पास में प्लस माइनस सब आएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हमें x का मान बताना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 4 2 दे रखा है, ठीक है, तो हम पहले प्लस कर लेंगे, बाद में माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x हुआ, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 + x माइनस का 2 बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। 6 और माइनस का 2, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। काहे का बचेगा, प्लस का, बराबर 10। 6 में से आप 2 निकालें, कितना बचेगा, 4। इस सवाल में केवल एक बात ये थी, कभी संख्यात्मक मान इस साइड में हो सकते हैं, कभी इस साइड में हो सकते हैं, x कहीं पे भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल में a इस साइड में है। देखिए यहाँ पर प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 - 4, और 10 में से 4 निकालेंगे बचेगा 6। ठीक है, आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में a इस साइड में दे रखा है, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि ये LHS में दे रखा हो या RHS में, लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर राइट हैंड साइड में। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए प्लस प्लस वाले सबसे पहले जोड़ लिए जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 15, और 5 कितना हो जाएगा, 20, और माइनस का 10, a प्लस का 5, 20 - 10 हो जाएगा हमारे पास में 10, और ये प्लस का 5 इस साइड में आएगा तो ये बनेगा माइनस। अब a दे रखा है हमारे पास में, 10 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 5। 2 साइड है हमारे पास में, देखिए आपने, मैंने a इस साइड में कर दिया और इसका मान इस साइड में लिख दिया। तो हमने जब साइड को एक्सचेंज करा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों साइड बीच में इक्वल बता रही हैं कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है। तो ये 10 में से 5 आया तो हमने यहाँ लिख दिया, a हमने यहाँ लिख दिया, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चन अभी मैंने आपको प्लस प्लस वाले बताए हैं। अब देखिए हमारे पास में जो चर होते हैं उनमें से हम चर को निकालते हैं, वेरिएबल को ही निकालते हैं, तब देखें आप क्या बनता है। 3a माइनस का a, यहाँ पर दोनों संख्याएं भी हैं और a भी दे रखा है, तो 3a माइनस का a, तो 3a में से a निकालेंगे, मतलब 3a
ए के निकाल देंगे। अगर ए फॉर आम भी ले लो आप तो ये क्या हो जाएगा, या एप्पल ले लो तो 3 एप्पल में से 1 एप्पल निकाल दिए तो बचेगा 2 एप्पल। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल से समझ में आएगी अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ हो। 5x माइनस का 2x, 5x में से 2x माइनस करने हैं हमें तो कितना हो जाएगा 3x। 10z माइनस 3z, 10z में से 3z निकालने हैं तो 10 में से 3z निकालेंगे तो बचेगा 7z। कुछ और भी क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन मिटा के दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। अभी क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास में 3x प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 2x। थोड़ा सवाल बढ़ जाएगा, आपसे पूछा है इसका मान बताएं। प्लस प्लस दोनों प्लस हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x, माइनस का x माइनस का 2x तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस की वैल्यूज़ आपस में जुड़ जाती है, जैसे इस सवाल में अभी हुआ था, पिछले वाले सवाल में हुआ होगा। आप समझ जाइए कि माइनस और माइनस होता है तो वो आपस में एक साथ करके लिख दिया जाता है। तो माइनस एक्स माइनस का 2x तो ये टोटल मिला के हो जाएगा माइनस का 3 बार x। तो 7x में से 3x निकाल देंगे तो बचेगा 4x। अभी ये क्वेश्चन प्लस माइनस वाले थे, LHS RHS वाले थे। अब LHS RHS वाले में सवालों में हमारे पास में मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल इसी लेवल से आगे बनते चले आएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अभी सवालों में हम प्लस और माइनस, मतलब LHS और RHS में हम प्लस और माइनस की बात कर रहे थे। अब हम सवालों में मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे। दो साइड थी हमारे पास में, हमने प्लस और माइनस लिया। अब देखिए 3a इज इक्वल टू 15, 3a बराबर 15। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये जो दोनों नंबर हैं ये आपस में जो है मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। आप ये बात को समझ लें, जब दोनों नंबर एक साथ लिखे होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। 3 और a ये आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पर इसको पॉइंट से दिखा सकते हैं। पॉइंट लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखिए जब यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो और हमें a का मान निकालना हो तब क्या होगा, हम यहाँ से हटा के उसको उसकी डिवाइड में RHS की डिवाइड में भेज देते हैं। तो ये a दे रखा है हमारे पास में, ये 15 है। यहाँ से 3 को हटाएंगे और नीचे इसको लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। तो ये a बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। बात समझ में आ रही है? अगले वाले क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर करें। देखिए यहाँ पर x दे रखा है और ये मल्टीप्लाई में 4 दे रखा है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है। जब ये साथ साथ में लिखा होगा तो आप समझ लें कि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये 4 यहाँ से हटेगा तो 20 के डिवाइड में जाएगा, तो ये आ गया 20 का डिवाइड। 4 5 ज़ा 20, तो इसका आंसर x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5। कभी कभी आप इस तरीके से नहीं करें, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे 7 3 ज़ा 21 डायरेक्ट काट लें। क्योंकि अभी देखिए हमने नीचे लाकर भी तो काटा ना, अब हम साइड से साइड को बराबर से काटे दे रहे हैं। तो x बराबर 3। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिख के दोबारा से करें, आपका x बराबर 3 ही आएगा। अभी ये जो सारे सवाल थे मल्टीप्लाई के ऊपर थे, सबके साथ में नंबर जो था मल्टीप्लाई में दे रखा था। अब देखिए यहाँ पर जो है जो नंबर है वो डिवाइड में दे रखा है। तो डिवाइड का जो नंबर होता है, प्लस वाला जो नंबर होता है वो दूसरी साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला जब जाता है तो वो प्लस हो जाता है। अभी हमने बताया कि मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में चला जाता है। लेकिन जब नंबर ही डिवाइड में हो तब क्या होगा, तब वो जब दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। जैसे कि x, ये 4 यहाँ से हटेगा और उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा 20। समझ में आया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ हो तो यहाँ से समझें कि a/7 बराबर 3। जब इस तरीके से नंबर होता है हमारे पास में तो हम 7 को यहाँ से हटाएंगे और 3 के मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। ठीक है, लिख देता हूँ मैं अभी 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 7 ज़ा 21। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए यहाँ पर हम उसको लिख के बता रहे थे कि ये मल्टीप्लाई में जा रहा था। अब हम जो है इसको डायरेक्ट करेंगे
2 3 ज़ा 6, x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 6। अभी जो ये सवाल हैं आपके प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, ये सब आपको हमने अलग अलग सिखाए। अब एक ही समीकरण में इसको सबको एक साथ इस्तेमाल करना हम आपको बताएंगे। देखिए, और हम कुछ अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जंबल करके कई सारे वर्ड दे रखे हैं। अगर मैं ये स्टार्टिंग में लिख देता तो मुझे लगता है कि आपके समझ में नहीं आते ये सवाल। अब देखिए, हमने इसको सारे रूल पढ़ लिए हैं। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर a दे रखा है 2a और यहाँ पर दे रखा है a, अलग अलग करके दे रखा है उसने। तो ये कितना हो जाएगा 2a और a कितना हो जाएगा 3a। माइनस का 7 है, माइनस का 4 है, दोनों मान माइनस के हैं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल माइनस का 11 बराबर 10। बात समझ में आ रही है? ये माइनस का 11 उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 11, ठीक है। और 10 और 11 आपका कितना हो जाएगा 21। a बराबर 21, थोड़ी 3a बराबर 21। तो ये 3a बराबर 21, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से हम इसको अब डिवाइड में नहीं लेके जाएंगे। डिवाइड में आप ले जाके भी काट सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 3 7 जा, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। अगर आप इसको नीचे लेके भी जाएंगे तब भी ये 7 जा में ही कटेगा। आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी कई सारे वर्ड एक साथ करके नहीं दिए, अलग अलग कल खोल दिए उसने। तो हम सबसे पहले देखेंगे x x x कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 2 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 5 बार। 5 और 15 दोनों प्लस की वैल्यूज हैं तो कितनी हो जाएंगी 5 और 15 20, ठीक है। बराबर में कितना दे रखा है 40। अब हमारे पास में ये प्लस का 20 है, उस साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 20। तो ये कितना बचेगा, 40 में से 20 निकालेंगे तो बचेगा 20। यहाँ पर 5 पहले से ही दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। x बराबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी हम शुरू में कराते तो आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आता, तो अब कितना अच्छा सवाल बन गया क्योंकि हमने इसका बेसिक को जान लिया, तब ये बहुत अच्छा सवाल बन गया। आगे चलते हैं हम। 7x माइनस का 4x, तो 7x और ये 4x अलग अलग करके दे रखा है उसने, तो 7x में से 4x निकालेंगे तो बचेगा कितना 3x। ये 10 प्लस का है, इस साइड में दे रखा है, हम RHS में लेके जाएंगे LHS से उठाकर, तो ये हो जाएगा 70 प्लस का दे रखा है तो हो जाएगा ये माइनस का 10। x बराबर 70 में से 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60। और यहाँ पे 3x दे रखा है, हम 3 को हटा के इसके डिवाइड में भी ला सकते हैं तब भी आंसर आएगा हमारा, और डायरेक्ट भी हम काट के आंसर दे सकते हैं। देखिए 3 2 जा 6, 0 का 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, उसने फ्रैक्शन में दे दिया हमें, लेकिन अभी दूसरा कोई x नहीं है तो हम इसको सिंपली इसी तरीके से लिख लेंगे x बटा 5 प्लस का 6 माइनस का 2, 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास में बचेगा 4 बराबर का 10। अब ये 4 प्लस का है, LHS में हम उसको उठा के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x बटा 5, 10 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास में 6, ठीक है। अब ये x बटा 5 है, 5 इसके नीचे दे रखा है, तो ये जब यहाँ से हटेगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 6 की, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। आई होप कि जो है आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेथड और ये अप्रोच समझ में आई हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे जो लोग हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। और अगर आपको कुछ नया टॉपिक जिस पे आपको परेशानी होती है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे को लिख के कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक